आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को
नव वर्ष मुबारक। कल तो बाबा ने त्रिमूर्ति मुबारक दी। नव वर्ष मुबारक के साथ साथ नवयुग मुबारक और नव जीवन मुबारक, ये त्रिमूर्ति मुबारक बाबा ने कल की मुरली में हमें दी। और बहुत सुंदर मुरली बाबा की थी। मुरली का सार था, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। सफल कर सफलता को पाओ, ये कल की मुरली थी। और आज तो बहुत बड़ी लंबी मुरली है, बहुत ही लंबी है, थोड़ा जल्दी पढ़नी पड़ेगी। और फिर मुरली के बाद 1 जनवरी है आज, तो जनवरी मास ब्रह्मा बाबा की याद में यह मास मनाते हैं। तो हर रोज़ के लिए बाबा ने होमवर्क भी दिया है, तो वो भी आपको सुनाएंगे। सप्ताह का होमवर्क बहुत सुंदर है, वो भी सुनेंगे। और फिर उसके बाद सभी को नए साल की टोली यहाँ हॉल से ही मिलेगी। बाबा हर साल लड्डू बनवाते थे, दादी जी भी लड्डू देती थी, बड़े बड़े लड्डू, सर्दी के लड्डू। तो वो भी सबको स्टेज से मिलेंगे। जिनको जल्दी जाना है वो तो बाहर से लेंगे। तो हम सुनेंगे बाबा की मुरली। और ये 93 की मुरलियाँ चल रही है, जिसको अव्यक्त मास के रूप में, अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाया। तो अव्यक्त वर्ष में क्या क्या करना है वो बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही है। तो ज़्यादा समय न लेकर हम मुरली शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी मुरली है। तो आज 1-1-23 है, 22 पूरा हुआ, 23 शुरू हुआ। और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 26/3/93 की, 26/3/93। और ये उस सीज़न की अंतिम मुरली है। तो बाबा ने बहुत कुछ काम दिया है। 92-93 सीज़न की अब लास्ट मुरली 26 मार्च 1993। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। एक एक वाक्य, महावाक्य अंडरलाइन करने का है, धारण करने का है। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। जो हॉल में नहीं है वो आकार रूप से बाबा उनको देख रहे हैं, और जो हॉल में बैठे हैं उनको बाबा साकार रूप से देख रहे हैं। तो आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो, और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख है। भले दूर है पर वो भी सम्मुख है। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और निराकारी, साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं।
है ना, सबकी यही इच्छा है, उमंग है, हम बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। तो सारी इसी पर ही मुरली है। उसके लिए क्या करना होगा? बाप दादा सभी के लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य तो बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है, कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाए तब कहेंगे कि हाँ लक्ष्य को धारण किया। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें मिनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। 99% कुछ है, थोड़े उससे ज़्यादा 90% है, और बाकी और नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में, और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं लक्ष्य और लक्षण समान बने, साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी ये बने। लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, ये स्वाभाविक हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष माना अव्यक्त फरिश्ता बनने का वर्ष। तो यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। बच्चा थोड़ा भी पुरुषार्थ करता है, पिता को कितनी खुशी होती है, तो भगवान को कितनी खुशी होगी, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं ये देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह। ये गीत भी गाते हैं, साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। जो जहाँ तक किया है उसके लिए बाबा वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन और बाबा आगे देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना, बाप भी चाहते, आप भी चाहते, फिर बीच में बाकी क्या है? चाहना तो बहुत ऊंची है, बाबा की भी चाहना ये बन जाए, बच्चों की भी चाहना हम ये बच जाए। फिर बाबा कहते बाकी बीच में क्या है? वो भी अच्छी तरह से जानते हो क्या विघ्न आता है, ये भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप भी करते हो, इस पर बहुत क्लासेस भी करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। तो बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। अब वो बात खत्म हो जाए तो लक्ष्य और लक्षण एक हो जाए। तो चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार क्या है? ये सब स्वाभाविक हो जाए। हमारा बाबा कहते हैं चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, हाँ चाहे फरिश्ता, वो सब नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार क्या है? कैसे बनेंगे? उसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना, निरअहंकारी नम्रचित बनना।
अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, हाँ, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। अहंकार फिर अभिमान, हाँ, तो बाबा कहते कहने में तो आएगा देह अभिमान, लेकिन इसका विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं है। हाँ, चलो इसने कुछ भी कहा, चलो छोड़ो, कोई तो रिएक्ट करेंगे, माना कितना देह अभिमानी होगा, और कोई तो चलो प्यार से जवाब भी देंगे किसने कितना भी बुरा कहा, तो ये भी एक देही अभिमानी की निशानी है। तो एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं है। चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, देह का आकर्षण, ये भी तो देह अभिमान है ना। तो बाबा कहते हैं चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। किसी की भी देह का आकर्षण होना, ये भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है, किसी की देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तो बाबा कहते इसमें पास है। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, उसका अभिमान है। हाँ, अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, मैं बहुत होशियार हूँ, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, उसका अभिमान, फिर उसका अहंकार आता है, फिर उसमें नशा, फिर रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। हाँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कर सकता हूँ, मैं, अब बाबा ने मैं के लिए भी कहा है, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल नेचर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकारी निराकारी बनने नहीं, देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। कैसे बनने देगा? देह अहंकार है तो निराकार कैसे बनेंगे? सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। अब तक जो किया ठीक, कोई बात नहीं, अभी आगे और अटेंशन प्लीज। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है। ये मेरी ही सेवा है, मुझे ही करना है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा। हाँ, ये भी तो अभिमान हो गया। अरे भाई, दूसरे भी कर सकते हैं, मदद लो ना, इसमें क्या, वो करे आप देखो। तो नहीं, मैं, हाँ, इसमें मैं आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। अगर अंश भी होगा ना, वो भी समय पर धोखा देगा। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। ये लक्ष्य है तो ये संपन्न करना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो। हाँ, चलो, कोई भी ऐसी बात होती है, कोई ऐसी भूल भी नहीं है कोई दिन।
लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो, आज मैंने कोई भूल तो नहीं की, लेकिन क्या अनुभव करते हो ना कि आज व अभी न मालूम क्या है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कोई भूल भी नहीं की है, जो मन खाए वो भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, आज व अभी मालूम नहीं क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है, ये स्वीकार करते हैं, जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। न मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है, कल तो नहीं था, ये आज क्यों आ गया अचानक व्यर्थ संकल्पों का या निराशा का ये सब तूफान क्यों आ गया। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, हाँ, परंतु ये क्यों हो रहा है, कारण क्या होता है, क्यों ऐसे निराशा हताशा ऐसे अचानक आ जाती है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, कोई भूल नहीं की, हाँ, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया, आज मैंने कोई ऐसा कड़वा बोल नहीं बोला, माना ठीक है, दिन अच्छा गया, परंतु हाँ कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, सूक्ष्म अभिमान का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसीलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, तो अभिमान आ गया अंदर तो कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, फिर वैराग्य उदास फील होगा, या तो सोचेंगे अब उदास हो गए, वैराग आ गया, शमशानी वैराग आ जाता है, तो उस समय क्या सोचते हैं, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, किसी का मुंह नहीं देखना है, बस एकांत में चले जाऊं, या सोचेंगे सो जाऊं, बस आज सारा दिन मुझे सोना ही है, सो जाऊं, रेस्ट में चला जाऊं, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए, ऐसे भी सोचते हैं। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। वो अंश क्या है, अंश रूप में दे अभिमान, कमाल नहीं कहो धमाल कहो, वो दे अभिमान अंश रूप में आता है तो लगता है बस सबसे अलग हो जाऊं, सबसे दूर चला जाऊं, किसी से आज बात नहीं करूं, बस सो जाऊं, मुझे आज न खाना चाहिए न चाहिए, बस कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं, बस ऐसे निराशा के कारण। तो बाबा कहते हैं ये कमाल नहीं कहो धमाल कहो। तो संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना, हाँ, संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, रोज अमृत वेले उठना है, रोज योग करना है, रोज मुरली सुननी है, रोज ये करना है, रोज आज नहीं करेंगे, हाँ बस छुट्टी, हाँ कई ऐसे भी होते हैं ना, छुट्टी ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, चेंज चाहिए, हाँ वही बात नहीं, चेंज तो चाहिए ना। तो न चाहते भी ये स्थिति आ जाती है, आज मैं अमृत वेले नहीं उठूंगा, बस सो जाऊंगा, मुझे नहीं उठना है, बस ऐसे ही सोच लिया, अभिमान है ना ये भी। तो न चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। वो निराकारी आकारी स्थिति इतनी अच्छी लगेगी जो हम नीचे आना ही नहीं चाहेंगे, छुट्टी क्या लेना, आना ही नहीं चाहेंगे नीचे। तो निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी ही है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है।
शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया है। आत्मा प्राइमरी स्थिति है, शरीर तो सेकेंडरी है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, कोई शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया है। तो बाबा कहते हैं निराकार आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया है जो शरीर को महत्व दो। पहले महत्व तो आत्मा को देना है ना, आत्मा मूल है उस जिसने शरीर धारण किया है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, या शरीरधारी है। शरीर ये ओरिजिनल स्वरूप तो नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है, पर मैं तो एक निराकार आत्मा हूँ। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा हुई या शरीर हुआ? आत्मा। तो निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा ना। ये पक्का है? हाँ, बाबा पूछते हैं ये पक्का है ना? ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज? आत्मा शरीर में आई तो आत्मा की स्थिति में रहना सहज, या जिस शरीर में आई वो शरीर का भान वो सहज है? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है। क्यों आता है दे अहंकार या दे अभिमान? उसका एक शब्द है, वो कौन सा? हाँ, क्या है उसका दरवाजा? मैं। हाँ, मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या मैं फलानी फलाना? औरों को ज्ञान तो देते हो ना कि मैं शब्द ही उड़ाने वाला भी है और मैं शब्द नीचे भी ले आने वाला है। मैं शब्द उड़ाएगा भी, मैं आत्मा का तो उड़ाएगा भी और मैं शरीर का तो गिराएगा भी, तो नीचे ले आने वाला है। तो अंग्रेजी में उसके राइमिंग शब्द आता है, एक है फ्लाई, एक है फॉल। तो मैं शब्द अगर आत्मा हो तो उड़ाएगा, आत्मा इतनी हल्की है, और मैं शरीर तो ये गिराएगा, हाँ, फॉल गिराएगा। मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। तो मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पाठ सहज हुआ ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। ये आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्थिति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने ये किया, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की कि जब भी मैं शब्द यूज करो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। जैसे ही मैं शब्द कहा, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप सामने आए, निराकारी स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है? फिर तो हाँ, तो बच्चों ने कहा होगा सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ ये युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। मैं जब बोलती हो मैं आत्मा, ये भूलो मत। हाँ, तो सिर्फ ये युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना के देखो, ये दे अभिमान का मैं समाप्त हो जाए। क्योंकि मैं शब्द ही दे अहंकार में लाता है, और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ ये स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही दे भान से भी परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में
25-30 बार तो जरूर कहते होंगे। कहते हैं ना, मैं शब्द मैं 25-30 बार कम से कम तो जरूर कहते होंगे। भले बोलते नहीं भी हो पर सोचते तो होंगे ना कि मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतनी बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? भले सोचते हो और देह अभिमान में कोई कर्म में नहीं आते हो, लेकिन देह अभिमान वह सोचते भी हो। और तो क्या, तो अगर उसकी वजह आत्मा की सोच हो तो ये क्या स्थिति बना देगी? तो सोच, तो मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, तो ये सब करते हो, परंतु वो आत्मिक स्वरूप की स्मृति में हो तो क्या बना देगी? निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर फरिश्ता, फिर निराकारी। हाँ, आकारी निराकारी बन फिर आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ। मैं अभिमान वश का तो ये बंधन हो गया, और मैं आत्मा हूं ये कहकर का तो कर्म संबंध हो गया। तो कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी। मैं निराकारी आत्मा, हाँ बाबा कहते हैं फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी। संबंध रखेगी, शरीर से संबंध तो है ना, लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरअहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। निरंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। अब नेक्स्ट, महानता की निशानी है निर्माणता। ये सब तब होगा जब निर्माण होंगे, नम्र होंगे। महानता की निशानी है नम्रता, निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। अगर नम्र नहीं है, नम्र चित नहीं है, तो बाबा कहते मास्टर सुखदाता सर्व के बन नहीं सकेंगे। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। नम्रता अगर होगी तो निरअहंकारी भी सहज बन जाएंगे। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। जो निर्माण होता है वो महान जरूर बनेगा। तो निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। अगर सबकी दुआएं लेनी है तो क्या करो, निर्माण बनो, बस बहुत सहज। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान भी बना देती है। जो निर्माण व्यक्ति होगा उसके प्रति उसका सम्मान भी करेंगे, फिर उसके प्रति प्यार भी होगा, उसको दुआएं भी देंगे। कितनी प्राप्ति हो जाएगी निर्माण व्यक्ति को। तो बाबा कहते हैं तो निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है।
तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्मानता। कैसे बनेंगे निरहंकारी? निर्मानता से। वृत्ति में भी निर्मानता। अब किस किस में निर्मानता चाहिए? वृत्ति में भी निर्मानता, दृष्टि में भी निर्मानता, वाणी में भी निर्मानता, संबंध संपर्क में भी निर्मानता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में तो नहीं था लेकिन बोल निकल गया। हाँ, अभिमान मेरे अंदर था नहीं, वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल तो निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वही दृष्टि होगी, ये भी समझना है। जो वृत्ति होगी वही दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी वही वाणी होगी। जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। हाँ, वृत्ति में भी चाहिए, दृष्टि में भी चाहिए, वाणी में भी चाहिए, संबंध संपर्क में भी चाहिए निर्मानता। चारों में ही चाहिए, तीनों में, तीन में है, एक में नहीं है। चलो, वाणी तो कई बार बहुत मीठी मीठी बोलते हुए अंदर में कड़वापन है, ऐसे भी होता है ना, पर एक दिन वो कड़वापन निकल आएगा, भले कितनी भी मीठी मीठी वाणी आप चलाओ। तो बाबा कहते हैं जो वाणी होगी वो तो चारों में ही चाहिए, तीन में है, एक में नहीं है, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है, आ सकता अहंकार। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। ये चाहना दोनों की एक है। अभी करना भी एक करो। चाहना तो दोनों की है कि हम बाप समान बने, हाँ, इन सब में संपूर्ण बने, लेकिन बाबा कहते चाहना तो दोनों की एक है, अभी करना भी एक हो। अच्छा, अभी बाबा ने अच्छा कहा, लेकिन उसके बाद बाबा ने और भी बहुत चलाया मुरली। अभी क्योंकि मुरली तो इतनी, लेकिन बाबा ने सर्विस के लिए क्या करना है, क्योंकि बाबा से ये भी कहते जब लास्ट मुरली होती है सीज़न की, तो दादी जी हमेशा बाबा से पूछती थी, बाबा अभी ये इस सीज़न में, इस साल में क्या सेवा करनी है। और डबल विदेशी भी उस समय बहुत आए थे। लास्ट मुरली है सीज़न की, तो मार्च में तो बहुत डबल विदेशी आ जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सेवा के प्लान्स तो बनाए थे। तो बाबा को सब बताते हैं, बाबा ये प्लान्स बनाए हैं, ये प्लान्स बनाए हैं, तो फिर बाबा उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे, कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। इन्होंने बाबा को कहा कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे ये वर्ष, चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो, लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए, फास्ट गति चाहिए सेवा की भी। वो कैसे होगी? सेवा की फास्ट गति कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो। हाँ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर रहे हो। वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो। मनसा सेवा भी करते हो, वो भी कर रहे हो। लेकिन अभी क्या चाहिए? बाबा कहते अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। थोड़े समय, हाँ, थोड़ा समय पर उसमें सफलता ज्यादा हो, ये जरूर चाहिए। हाँ, सफलता अर्थात सेवा भी कर रहे हो, थोड़े समय में सफलता चाहिए, तो सफलता अर्थात रिजल्ट, परिणाम निकलना चाहिए। उसकी विधि है, जो सहज परिणाम भी निकले, सफलता मिले, उसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। कोई भी बड़ा कार्य करना है तो पहले वो वातावरण को पावरफुल बनाना होता है। हाँ, वाइब्रेशन बनाना। अभी देखो
3 तारीख को राष्ट्रपति जी आ रही है, तो नीचे तो प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम करके राष्ट्रपति जी ज्ञान सरोवर आएंगे और ज्ञान सरोवर में रात को रहेंगे और फिर सवेरे यहाँ आएंगे 4 तारीख को। तो आप सोचो 4 तारीख को यहाँ आएंगी तो यहाँ के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल उनको अनुभव हो और वो अनुभव यहाँ से लेके जाए। जो नीचे भाषण चलेंगी वो तो अच्छा होगा ही, लेकिन यहाँ पांडव भवन में आना और बाबा की शांति स्तंभ पर आएंगी तो सोचो कितने पावरफुल वाइब्रेशंस है और भी बनाने होंगे। तो वो अनुभव यहाँ से लेकर के जाए जो अमिट छाप बन जाए। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं वाणी द्वारा, हाँ, तो वाणी द्वारा संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। जड़ चित्र कुछ बोलते नहीं है, कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं किसी को, कुछ भी नहीं है, बस खड़े हैं। तो जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। वो केवल जड़ मूर्ति नहीं है, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, तभी तो मंदिर में स्थापित की है, तो जरूर वाइब्रेशंस तो आते होंगे ना। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, या सिर्फ भारत वालों के मंदिर है। तो डबल विदेशी तो बहुत नशे से कहते हैं हम आदि भारतवासी है, तो मंदिर हमारे भी तो होंगे ना, तो विदेशियों को भी नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं यह सिर्फ भारत वालों के मंदिर है, आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो। चित्र भी सेवा कर रहे हैं तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन दो डबल काम करे। कई आते हैं मधुबन आते हैं ना पांडव भवन में, जैसे एंटर करते हैं, एंटर ही केवल किया, बाहर तो बहुत कुछ हलचल है, लेकिन जैसे अंदर आते हैं उनको इतनी शांति का अनुभव होता है। ये तो यहाँ के वाइब्रेशन से अलग है, बिल्कुल अलग है वाइब्रेशन। ऐसे अनुभव करते हैं ना तो और भी करे। तो बाबा कहते हैं वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है। अब कई बार होता है, आप शिविर कराओ, क्लासेस कराओ, लेक्चर्स दो, हाँ बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन जो भोजन मिलता है ना उसकी तारीफ ज़्यादा करते हैं, जो प्यार मिला उसकी तारीफ ज़्यादा करते हैं, जो शांति मिली उसकी तारीफ ज़्यादा करें, ज्ञान जो सुना उसका नहीं कुछ वर्णन करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो, सभी अनुभवी होंगे इस बात के क्या कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन, किसी में उल्टा वाइब्रेशन है, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन है उसके, तो उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है, किसी के लिए भी बुरा कोई भी बात आपके मन में वो उल्टी बात जो उसकी है वो बैठ जाती है, तो बाबा कहते हैं आपके मन और बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है, वो वाइब्रेशन जो आपको मिली उसकी उल्टी वो कितना समय अंदर में चलती रहती है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना,
और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, उसने क्या बोला चलो वो तो भूल जाएगा, लेकिन फिर जब भी उनको देखेंगे ना वही बात याद आएगी, हाँ इसने ऐसे मुझे वाइब्रेशन दिए। तो बाबा कहते हैं बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, या तो वो जैसे सामने आएगा मुंह मोड़ लेंगे, या तो जैसे आएगा उनको आंख दिखाएंगे, हाँ या तो जैसे ही आएगा उसको कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो बाबा कहते हैं तो कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, दोनों बात हुई। लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है, लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। कब फैला सकेंगे रूहानी वाइब्रेशन? जब मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन किसी के प्रति भी समाप्त करेंगे, तभी रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। किसी के भी प्रति हाँ तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे क्या बन जाएंगे? अब फैलाना चाहते रूहानी वाइब्रेशन, अब वो व्यर्थ वाइब्रेशन किसी के असर कर रहे, अभी तक अंदर में चल रहा है, तो वो व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे क्या बन जाएंगे? एक दीवार बन जाएंगे। वो दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, अब बहुत धूप आ रही है, अब कमरे में बहुत ज़्यादा धूप है, अब आप सोचेंगे इतनी धूप नहीं चाहिए, आप खिड़की बंद कर देंगे तो धूप खत्म, धूप नहीं आएगी अंदर, तो दीवार जैसे आ गई ना। तो बाबा कहते हैं चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई या बादल आ गए तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते हैं। अब इतने बादल आ गए, सूर्योदय हो चुका है तो सवेरा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, लेकिन बादल आ गए हैं सूर्य के आगे तो इतनी रोशनी फिर नहीं आएगी। तो चाहे तो बादल आ गए तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, एकदम कट्टर, जैसे अंदर पक्का घर कर लिया, वो वाइब्रेशन में नेगेटिव। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे बाबा और उदाहरण देते, जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, एक ऐसी जाल डाल देते हैं सागर में और कितनी कितनी चीजें उसमें इकट्ठी हो जाती है वो जाल के अंदर। या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। कितनी मछलियाँ पकड़ लेते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पकड़ लेते हैं ना, कई चीज़ें पकड़ लेते हैं बड़ी बड़ी जाल फैला करके। तो आगे की सेवा में हाँ तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। अगर वो हमारी पावरफुल रूहानी वाइब्रेशन हो तो अनेक आत्माओं को आकर्षित कर अपनी तरफ ला सकते हैं। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट सेवा होगी और सफलता मिलेगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो।
वाइब्रेशंस भी हो, वायुमंडल भी इतना पावरफुल हो और वाणी भी साथ साथ हो, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो। दूसरों की स्टेज पर आपको बुलाया जाए, आजकल ये होने लगा है। और दूसरों की स्टेज पर हम लोगों को बुलाते हैं ना, अवार्ड्स देते हैं, कितने कितने अवार्ड्स मिलते हैं, बहुतों को अवार्ड्स मिलते हैं बाबा के बच्चों को। तो बाबा कहते हैं बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ, दूसरे आपको निमंत्रण दे। बाबा की एक मुरली चली थी, अभी तो आप बड़े लोगों को बुलाते हो, VVIPs को आप अपने पास बुलाते हो, परंतु एक समय आएगा जब आप VVIPs बन जाएंगे और आपको अपने मंच पर वो लोग बुलाएंगे। तो वो अभी समय आ रहा है। तो बाबा कहते हैं संपर्क वालों द्वारा, हाँ, उसको और आगे बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा ये सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। वो लोग आपके सहयोगी बन गए तो सहज योगी भी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती है जो सीधी सहज योगी नहीं बनेगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वो आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो। अभी और क्या करो? वह हर वर्ष में मास मुकर्रर करो। कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या बठिया कहते हो, वो करो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो। जैसी सीजन हो, 2 मास तपस्या की, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। हाँ, बारिश के दिन है, बहुत ज़्यादा बारिश है, इतनी बार सेवा नहीं होती है, तो अपनी तपस्या करो उस समय। तो जो भी जैसा प्रमाण सीजन अनुसार वैसी सेवा करो। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेवा करो ही नहीं सारा साल, ये भी नहीं हो सकता है। सारा साल सिर्फ तपस्या ही करो, ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो। क्या अब करना है? जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है, अंतिम मुरली है 92-93 की। तो इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। अब समाप्ति में क्या किया जाता है? कोई भी प्रोग्राम होता है ना, समाप्ति माना वो उसमें सब पूरा कर देते हैं। यज्ञ करेंगे तो जो भी आहुति बाकी बची हुई है आहुति देने के लिए, स्वाहा करने के लिए, तो बाकी सब बची कुची सब एक साथ स्वाहा कर देते हैं। भाई अभी यज्ञ पूरा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं हाँ, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। तो समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है। हाँ,
समाप्ति समारोह करते हैं ना, कोई भी बड़ा कार्यक्रम मेला किया तो अंतिम दिन समाप्ति समारोह रखते हैं। तो समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। कार्यक्रम पूरा हुआ, एक यज्ञ कुंड बना देंगे, कहेंगे बस अभी स्वाहा करो। हाँ, तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो। एक बात मन बुद्धि से स्वाहा करो, विशेष वाणी से नहीं। सिर्फ पढ़ लिया वो नहीं, हाँ पढ़ लिया केवल वो नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। प्रतिज्ञा करते हैं ना, बस वाणी से कर लिया प्रतिज्ञा, और दिल से नहीं करते तो थोड़ी कोई होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ पढ़ लिया वो नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। आज की मुरली अनुसार बाबा क्या कहते हैं? किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। इसके प्रति भी कोई बुरी बात है, कुछ भी है, नेगेटिव सोच है, स्वाहा करो। बाबा कहते हैं व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। बाबा नेगेटिव शब्द नहीं बोलते ना, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए व्यर्थ, वो व्यर्थ तो है ही है ना, तो और ज़्यादा तो नेगेटिव, इसलिए बाबा व्यर्थ ही बोलते हैं। स्वाहा कर सकते हो या थोड़ा थोड़ा रहेगा? हाँ भाई हाथ उठाओ, कर सकते हो? हाथ उठाओ, सचमुच, हाँ सच्ची उठाओ। फिर आगे वाली नहीं कर सकते हो? देखो हाथ नहीं उठाती, धीरे धीरे हाथ उठाती है। तो बाबा कहते हैं या थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। तो फिर ऐसे सोचते ये व्यक्ति है ही ऐसा, क्या इसके प्रति अच्छा सोचेंगे, इसके लिए अच्छा हम सोच ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तो ये भी स्वाहा करो। तो किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो या थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आई जाएगी। अब आपने नेगेटिव रखा और वो आप सोचो वो पॉजिटिव रखे, वो कैसे रखेगा? पहले आप पॉजिटिव रखो ना, तभी तो वो पॉजिटिव रखेगा। आप नेगेटिव रखो और आप सोचो वो करे, तो वो भी नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आई जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तब तक फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकते। फिर जामड़े बन जाते हैं, उसको बाबा जामड़े कहते हैं। वहीं जाए ना वहीं के वहीं, स्थिति आगे बढ़ती नहीं है, न सेवा आगे बढ़ती है, बस ऐसे के ऐसे। तो बाबा कहते हैं तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, हमारी वृत्ति है रॉकेट। वृत्ति का मतलब क्या है? जो हम संकल्प करते हैं वो वाइब्रेशन। व्रत माना जैसे आप पत्थर डालो किसी पानी में पत्थर डाला, वो गोल गोल वाइब्रेशंस बन जाते हैं, वो वृत्ति है, उसको व्रत कहते हैं। वो व्रत माना गोल गोलाकार, वो फिर फैलता है। तो बाबा कहते हैं वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। ये रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन, पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी है, हाँ वो व्यक्ति रॉन्ग भी है, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो।
आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? आपने भी तो रॉन्ग को धारण कर लिया ना। अगर आपने भी वो नेगेटिव वाइब्रेशन अपना लिया तो आपने भी तो रॉन्ग को धारण कर लिया। तो रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या कि सबका रॉन्ग धारण करो, गलत जो करते वो धारण करो। ये ऐसे करता, मैं भी ऐसे करूँगा। इसको कहते हैं रॉन्ग वो है तो मैं भी रॉन्ग बन जाऊं। तो ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है कि मुझे रॉन्ग नहीं धारण करना है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना अलग चीज है। समाना अलग चीज है ना। अच्छा, किसी को बताएंगे नहीं, मैंने समा लिया अपने अंदर, पर खुद में तो है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। भले समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। चलो वर्णन नहीं किया तो समाना तो आ गया, पर समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो, उसी को कहेंगे समझदार। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है, व्यर्थ। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन, एकदम साफ। कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। अब ये भी है, क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तभी जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। उस समय तो 93 था, अभी तो बहुत बढ़ गई है ना। तो 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन, स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। प्रश्न नहीं, प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन क्या है उसका, कैसे करना है वो सॉल्यूशन बताओ ना। खाली प्रॉब्लम ही बताते रहते हैं। तो बाबा कहते कैसे होगा ये नहीं, ऐसे होगा सॉल्यूशन। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्वाण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज्यादा मिला है। इसके आगे इच्छाएं ऐसी है जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी क्या है ये क्वेश्चन भी उठ नहीं सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि। स्लोगन, जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। इजी है तो स्वयं को सहज मोल्ड कर सकेंगे। तो जैसे आपको बताया, अभी आप सभी को लड्डू मिलेगा मधुबन
का यहाँ से दो शब्द केवल सुनाने हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति निमित्त विशेष होमवर्क जो मिला है, जो उसका बैकग्राउंड है वो कल सुनाएंगे, लेकिन आज 1 जनवरी 5 सप्ताह का ये होमवर्क है। तो आज 1 जनवरी का होमवर्क है स्वमान, मैं विदेही आत्मा हूँ। ये स्वमान रखो सारा दिन, मैं विदेही आत्मा हूँ। फिर चिंतन क्या हो कि देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाएं, उसका अनुभव क्या है। फिर योग अभ्यास क्या करो, मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूँ, देह के लगाव व सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। इस अभ्यास से देह और देही का अलग अलग अनुभव करें। बिल्कुल आज की मुरली से मिलता जुलता है ये सब। ओम शांति, ओम शांति। और विदेशियों के लिए आज सुबह 10 बजे से प्रोग्राम है ओम ज्ञान सरोवर में। पहले दीदी क्लास कराएंगी, फिर उसके बाद जो कल और आज मुरली चली है उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो सुबह ही आपका क्लास होगा। जो विदेशी भाई बहनें हैं उनके लिए ज्ञान सरोवर में सुबह 10 बजे से प्रोग्राम। ओम शांति।